हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई विनय सिंगर में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अ, भारत में चित्रकारी। ठीक है। और ये सारे जो है एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, स्टैटिक जीके में आता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो या आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका पुलिस का एग्जाम हो या आपका पीसीएस का ले लो। ठीक है, पीसीएस का ले लो एग्जाम, पीसीएस का है। तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं और छोटे छोटे एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जामों में इस कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये एक स्टैटिक का पॉइंट है, स्टैटिक जीके का पॉइंट है। और खासकर सबसे ज्यादा जो है ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूं, भारत में चित्रकारी। ठीक है। तो भारत में चित्रकारी, मैं हेडिंग डाल देता हूं। और बहुत ही छोटा टॉपिक है, 8 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और इसको आप कर लेंगे। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। भारत में चित्रकारी, टॉपिक का नाम है भारत में चित्रकारी, भारत में चित्रकारी। तो देखिए, भारत में चित्रकारी कोई आज से नहीं है, भारत में चित्रकारी बहुत पहले से है। यानी कि हम देखें तो प्राचीन काल से है, इवन देखें तो पाषाण काल से है। राइट। अगर हम पाषाण काल की बात करते हैं, पाषाण काल में, तो हमें पाषाण काल में चित्रकला देखने को मिलती है। पाषाण काल में आपने देखा होगा, पाषाण काल में जो है भीम बेटका की गुफा, कहाँ पे? भीम बेटका की गुफा, भीम बेटका की गुफा। और ये कहां पर है? एमपी में है। तो यहां पर आदि मानव द्वारा, जो उस समय के जो मानव थे उनके द्वारा यहाँ पे इस गुफा में क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। ठीक है, चित्रकारी की गई है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे चित्रकारी हमारे देश में बढ़ती रही है। और फिर अगर हम हड़प्पा सभ्यता भी देखते हैं तो वहां भी हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से चित्रकला हमारे भारत में तो बढ़ती है। और फिर इसके अलावा जैसे जैसे नए वंश आते हैं उनके यहाँ भी हमें धीरे धीरे चित्रकला, लेकिन मुगल काल में स्पेशल कुछ हमें चित्रकला देखने को मिलती है। मुगल काल में कुछ ऐसी चित्रकला देखने को मिलती है कि बोला जाता है कि मुगल काल में जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। तो मुगल काल के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुगल काल में। तो मुगल काल में चित्रकला जो लाया था, चित्रकला की शुरुआत जो की थी, चित्रकला की शुरुआत जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? हुमायूं के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? हुमायूं के द्वारा। राइट। तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना यार, हुमायूं हुमायूं कई बार ये भी लिख देते हैं हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। ओके। तो इसको आप, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। तो चित्रकला की यहां से शुरुआत की गई थी। फिर इसके बेटा अकबर ने इसको आगे बढ़ाया, अकबर ने इसको आगे बढ़ाया। अकबर के बाद जो है फिर जहांगीर ने आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? जहांगीर ने। और जहांगीर के समय ही चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है। उस्ताद मंसूर जो है वगैरह, ये सारे जो है जहांगीर के समय हुआ करते थे। ठीक है। फिर इसके बाद अब जैसे वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चित्रकला जो है फैली होती है। तो मैं सबसे पहले चित्रकला की बात करूंगा, जो आप देख लेना। ठीक है, ये सारी चीजें मैं सबसे पहले चित्रकला की बात करूंगा। जो चित्रकला का नाम है उसका नाम है मधुबनी चित्रकला। क्या नाम है इसका? मधुबनी, मधुबनी चित्रकला। ठीक है, मधुबनी चित्रकला। और इसका एक दूसरा भी नाम है, इसे बोलते हैं मिथिला चित्रकला या मिथिलांचल, मिथिलांचल चित्रकला। तो इससे नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि मिथिला वाला क्षेत्र जो है वो कहां पर है? बिहार में है, स्पेशल बिहार में है। और इस नाम से भी समझ पा रहे होंगे मधुबनी, यानी मधुबनी बिहार में एक जिला है। और उस क्षेत्र में ये चित्रकला जो है विकसित हुई है, जहां ये मिथिलांचल चित्रकला के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। अब इसमें खास क्या है? ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो है चित्रकारी की जाती है। और स्पेशल ये चित्रकला जो है बिहार के मिथिलांचल, मधुबनी, इन क्षेत्रों में जो है फेमस है। ठीक है। इसके अलावा यह नेपाल के तराई क्षेत्र में भी फेमस है। इसके अलावा यह कला नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी
तराई क्षेत्रों में भी विकसित हुई है, राइट, विकसित हुई है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया। और इसमें अगर हम खास बात बताएं तो अगर हम इस चित्रकला का मूल विषय या समय की अगर हम बात करें तो ये चित्रकला आज की नहीं है, ये रामायण काल से मानी जाती है। ये कब से मानी जाती है? रामायण काल से मानी जाती है। रामायण काल से जो है इस चित्रकला को माना जाता है कि इसका समय ये कब से चली आ रही है, तो रामायण काल से यह चित्रकला चली आ रही है। ठीक है, इतना हो गया। तो रामायण काल से चली आ रही है। अब मिथिला वाला वही क्षेत्र जहां से सीता बिलोंग करती थी, सीता जी बिलोंग करती थी। ठीक है, और इसकी कुछ जो है चित्रकारी है, जैसे बुआ देवी हैं और गंगा देवी हैं, सीता देवी हैं, कुछ इनके चित्रकारी है। बुआ देवी, बुआ ऐसे लिखेंगे, जो बुआ है बुआ देवी, ठीक है, गंगा देवी और इसके अलावा सीता देवी, ये जो है इसकी चित्रकारी है, आदि कर लेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसके चित्रकारी है। तो ये जो है आपकी चित्रकला जो है क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर हम देखें तो एक चित्रकला बिहार में और होती है, वो चित्रकला कौन है, इसको हम रब कर देते हैं। बिहार में एक चित्रकला और होती है, आप लोगों को शायद पता होगा, मैं बता देता हूं। उस चित्रकला का नाम है मंजूषा। ठीक है, मंजूषा चित्रकला या मंजूषा चित्रकारी, मंजूषा चित्रकारी। तो मंजूषा चित्रकारी ये भी कहां से है? बिहार के भागलपुर से। कहां से है ये? बिहार के भागलपुर। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। खास बात क्या इसमें है? कुछ खास बात है तो मैं बता देता हूं। बिहार के भागलपुर से। अब बिहार का भागलपुर जो रीजन है, ये पूर्व में जब 16 महाजनपद आप पढ़ते हो तो ये वही रीजन है जो अंग वाला है, इसीलिए इसको अंगिका कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंगिका कला भी कहा जाता है। इसे अंगिका कला, यानी मंजूषा चित्रकारी को अंगिका चित्रकला भी कहा जाता है, अंगिका कला भी कहा जाता है। राइट, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, और इसमें होता क्या है? सर्प का रूपांकन होता है। क्या होता है इसमें? सर्प का रूपांकन होता है। सर्प का क्या होता है? रूपांकन। सर्प का रूपांकन होता है। सर्प का रूपांकन का मतलब हो गया रूप। सर्प का रूप मतलब सर्प के कुछ ऐसे इस तरह से करके जो है रूप बनाया जाता होगा। तो जब सर्प का रूपांकन होता है, इसीलिए इसे सर्प कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसीलिए इसे सर्प कला भी कहते हैं। तो तीन नाम इसके मिल गए, एक सर्प कला मिला, एक अंगिका कला मिला, एक मंजूषा चित्रकारी मिली। और कहा? बिहार में भागलपुर के आसपास का एरिया है, वहां पे ये चित्रकारी जो है बहुत ज्यादा विकसित है। ठीक है, फिर इसके बाद दो तीन और हम बता देते हैं। फिर पटचित्र, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग पटचित्र पे। एक पटचित्र कला है, उसको भी देख लेते हैं। पटचित्र कला ये कहां से? ये पूछा गया है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया है। पटचित्र कला उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। मैं बता देता हूं, पटचित्रकारी। ठीक है, तो ये स्पेशल जो कहां की है? उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। उड़ीसा की पारंपरिक क्या है? ये चित्रकारी है। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी ट्रेडिशनल चित्रकारी है, बहुत पहले से चली आ रही है। और ट्रेडिशनल कोई भी चीज होती है वो मतलब एक नॉर्मली आधुनिक समय की नहीं होती, वो उसका जो है एक समय काल काफी लंबा हो जाता है, बहुत पहले से वो चली आ रही होती है। ठीक है, अब स्पेशल जो है कपड़ा पर, ये जो है पट का मतलब क्या होता है? कपड़ा पर होता है, इसलिए इसकी चित्रकारी कहां पर की जाती है? पट का मतलब कपड़ा ही होता है, तो इसकी चित्रकारी कपड़ा पर की जाती है। किस पर की जाती है? कपड़ा पर की जाती है। राइट, ये वाला जो है पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और इसका विषय जो होता है, लोक तत्वों के प्रति ज्यादा झुकाव होता है, लोक तत्वों पर आधारित होती है ये। इसका विषय क्या है? लोक तत्वों पर आधारित है। ये चित्रकला किस पर आधारित है? तो मैं बता देता हूं, लोक तत्वों पर ये स्पेशल आधारित है। ठीक है, और फिर इसके अलावा जो हम अब उड़ीसा है, उड़ीसा में स्पेशल आप देखते होंगे कि जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ महाराज जी हैं, भगवान जी हैं, और वैष्णव मत से ये चित्रकला जो है संबंधित होती है। तो जगन्नाथ और वैष्णव मत से ये चित्रकला संबंधित है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ एवं वैष्णव मत से,
वैष्णव मत से वैष्णव मत से वैष्णव मत से क्या है, मत से संबंधित है, मत से संबंधित है। तो ऐसे भी आपसे वो पूछ सकता है कौन सी चित्रकारी है जो जगन्नाथ भगवान या वैष्णव मत से संबंधित है। क्लियर हो गया? ठीक है, वैष्णव मत से मैं सही लिखा हूं ना? सही तो है यार। ठीक है, ठीक है, सही है, वैष्णव मत से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव मत से संबंधित है। अब आ जाते हैं पटुआ कला। पटुआ यह बंगाल की पारंपरिक चित्रकला है, पटुआ कला। ठीक है, अब आते हैं पटुआ कला। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पटुआ कला। तो ये पट चित्रकारी हो गई, उड़ीसा से है। अब हम आ जाते हैं पटुआ। अब आते हैं पटुआ चित्रकारी। पटुआ चित्रकारी इसमें लिखेंगे बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, बंगाल की पारंपरिक पारंपरिक बंगाल की पारंपरिक चित्रकारी है, बस। ठीक है, बंगाल की पारंपरिक चित्रकारी है। ओके, बस इसमें इतना ही लिखना है। और बाकी अगर कुछ पूछे तो ये भी कपड़ा पर चित्रित की जाती है। किस पे चित्रित की जाती है? कपड़ा पर चित्रित होती, कपड़ा पर चित्रित होती है। ये चित्रकला किस पर चित्रित होती है? कपड़ा पर चित्रित होती है। दैट्स क्लियर, इतना हो गया। ठीक है, और यह कला जो है धार्मिक कहानियों पर आधारित होती है। किस पे होती है? धार्मिक कहानियों पर आधारित। विषय वस्तु इसमें क्या होती है? धार्मिक कहानियां। धार्मिक कहानियों पर आधारित, धार्मिक कहानियों पर आधारित होती है। मान लो कि आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है वो, डायरेक्ट ना पटुआ चित्रकारी पूछे। ठीक है, अन्य तरह से भी पूछ सकता है। फिर है काली घाट चित्रकारी, ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट लिखेंगे काली घाट चित्रकारी। नेक्स्ट क्या होगा? काली घाट। काली माता कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो काली घाट चित्रकारी, काली घाट चित्रकारी। ठीक है, तो इसमें भी लिख लेंगे पश्चिम बंगाल। ये कहां पे हो जाएगी? ये होती है आपकी काली घाट चित्रकारी पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में होती है। और ब्रिटिश शासन काल से ये शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है ये? ब्रिटिश शासन काल से। बहुत समय इसमें नहीं हुआ है, ब्रिटिश शासन काल से शुरू हुई है। तो इसका मतलब एक प्रकार से कहें तो ये ट्रेडिशनल चित्रकारी नहीं है, पारंपरिक चित्रकारी नहीं है। ठीक है, और गिलहरी के बालों से बने ब्रशों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल क्या होता है? कागज, कागज पर ही बनाई जाती है। कागज पर बना, कागज पर। ठीक है, कागज पर गिलहरी के बाल, किसके? गिलहरी के बालों से बने ब्रश, बालों से बने ब्रश का प्रयोग होता है। राइट, तो इतना हम लोग कर देंगे। तो ऐसे पूछ सकता है कौन सी ऐसी चित्रकला है जिसमें गिलहरी के बालों से बने ब्रश का प्रयोग होता है और कागज पर वो चित्रकारी की जाती है। तो कौन होती है? काली घाट चित्रकारी। कहां पे होती है? पश्चिम बंगाल। स्पेशल पश्चिम बंगाल में जो है कलकत्ता क्षेत्र में होती है। कहां पर होती है? कलकत्ता। और कलकत्ता में ही दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा में आप देखते हो खूब काली माता की पूजा होती है, दुर्गा माता जी की पूजा होती है, और बहुत से। अब आते पैटकारी चित्रकला। ये कहां से है? झारखंड से। ये कहां पे है? झारखंड से। पैटकारी चित्रकला, पैटकारी चित्रकला। तो बस इसमें हम लोग लिखेंगे पैटकारी चित्रकला। ये होगी आपकी झारखंड। कहां से है? झारखंड से। ठीक है, क्या इसमें कुछ और स्पेशल पॉइंट बताए जाए तो झारखंड में ये आदिवासी लोगों द्वारा, ठीक है, आदिवासी लोगों द्वारा जो है ये चित्रकला की जाती है। आदिवासी लोगों द्वारा, ठीक, आदिवासी लोगों द्वारा ये चित्रकला की जाती है। स्पेशल और अगर इसमें पॉइंट है तो वो भी मैं बता देता हूं। इसमें मां मनसा देवी, यह जो चित्रकला होती है मां मनसा देवी से, किससे होती है? मां मनसा देवी से संबंधित है। मां मनसा देवी से संबंधित है। ठीक है, मां मनसा देवी से संबंधित है। ठीक है, बस इतनी जानकारी बहुत है यार। फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा। फिर आ जाते हैं कलमकारी चित्रकला। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कलमकारी चित्रकला। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट आते हैं कलमकारी चित्रकला। नेक्स्ट है आपका कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला। अब कलमकारी चित्रकला कहां होती है? तो ये होती है स्पेशल आंध्र प्रदेश में। कहां पर होती है? आंध्र प्रदेश। ये कई अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि कलमकारी चित्रकला कहां होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। सूती वस्त्र पर जो है होती है, और जो प्राकृतिक रंग होते हैं जो उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो सूती वस्त्र का प्रयोग होगा, साथ में प्राकृतिक रंग का प्रयोग होगा, और ये पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। किस पर होती है?
पौराणिक पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, राइट। पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, क्लियर हुआ, राइट। फिर इसके बाद आते हैं, फिर इसके बाद है वर्ली चित्रकला। ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में होती है। वर्ली चित्रकला कौन से आते हैं? वर्ली चित्रकला मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र लगाएंगे, लेकिन कई बार गुजरात ऑप्शन में ना हो तो महाराष्ट्र भी। फिर आते हैं वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला ये कहां पे होगी? गुजरात एवं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। क्लियर हो गया? गुजरात एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में है और काफी मतलब पहले की चित्रकला मानी जाती, काफी पुरानी, काफी प्राचीन चित्रकला है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये सारी चित्रकलाएं होगी। एक तो और चित्रकला है जिनको मैंने नोट डाउन कर रखा है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे थांका चित्रकला, ये सिक्किम में होती है। थांका चित्रकला, इसको हम नोट कर लेंगे, थांका चित्रकला। एक है थांका चित्रकला। तो थांका चित्रकला स्पेशल देखें तो हिमालय रीजन में होती है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर होता है। थांका चित्रकला का संबंध कहाँ है? तो हम बात करेंगे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा लद्दाख में भी होती है, एलडी, लद्दाख में भी ये चित्रकला प्रचलित है। ठीक है, लद्दाख में भी ये चित्रकला प्रचलित है। और अगर हम इसका विषय वस्तु देखें तो ये मूल रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से रिलेट करती है। ये किससे रिलेट करती है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है, राइट। तो ऐसे वो पूछ सकता है इनमें से कौन सी चित्रकला है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंध रखती है या संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और आते हैं फड़ चित्रकला, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब आते हैं फड़ चित्रकला, ये राजस्थान से है। ठीक है, फड़ चित्रकला। एक आते हैं फड़ चित्रकला, इसको देख लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी इंपॉर्टेंट लिए हैं, विषय वस्तु लिए हैं, ताकि आपके छोटे एग्जाम से लेकर बड़ा एग्जाम सारा कवर हो जाए। तो फड़ चित्रकला राजस्थान से संबंधित है और जो प्राकृतिक रूप से धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनसे ये रिलेट करती है। फड़ चित्रकला मैं लिख देता हूं राजस्थान से। कहां से ये संबंधित है? फड़ चित्रकला राजस्थान से। ठीक है, कहां से है? राजस्थान से। ठीक है, ओके। फिर आते हैं चेरियाल लपेटन, तेलंगाना। चेरियाल लपेटन, इसको लिख लेंगे चेरियाल लपेटन। ये कहां से है? तो ये तेलंगाना से है, ये है तेलंगाना। चेरियाल लपेटन जो है ये कहां से है? तेलंगाना से। ये चित्रकला रिलेट करती है। पिथौरा चित्रकला गुजरात और एमपी के आदिवासियों द्वारा, इसको भी लिख लेंगे पिथौरा चित्रकला। तो पिथौरा चित्रकला कहां है? गुजरात, ठीक है, गुजरात एवं एमपी के आदिवासियों द्वारा। किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। गुजरात एवं एमपी के आदिवासियों द्वारा ये चित्रकला जो है प्रचलित होती है, राइट। फिर इसके बाद आ जाते एक और है सौरा चित्रकला। ये उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा होती है, सौरा चित्रकला। एक है सौरा चित्रकला। तो सौरा चित्रकला जो है, सौरा चित्रकला ये होती है उड़ीसा में, उड़ीसा से इसका संबंध है और ये सौरा जनजाति द्वारा, ठीक है। तो ये चित्रकला से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट थे और सारे मैंने बता दिए। आप YouTube को इसमें स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। और जहां जहां आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हमारी क्लास जो हम जितनी भी मेन हमारी चित्रकलाएं थी भारत में वो सारी मैंने बता दी। और ये भी बता दिया भारत में अगर हम चित्रकला के शुरुआती अगर हम साक्ष्य देखें तो हमें भीमबेटका की गुफाएं जो है वहां पर जो है शैल चित्र मिलते हैं आदि मानव के द्वारा बनाए हुए। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ आज से नहीं प्राचीन काल से ही चित्रकला का बहुत एक महत्व रहा है। और चित्रकला हमारी बहुत प्राचीन समय से भारत में जो है फलती फूलती चली आ रही है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। और देखो हम धीरे धीरे सारी चीजें बहुत अच्छा कंटेंट डालते जाएंगे धीरे धीरे करके, एवरी डे 2 घंटे 3 घंटे जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा छोटी छोटी क्लासें बना के आप लोगों को एक कोई टॉपिक फिनिश कर दिया करेंगे। बस आप लोगों को बस थोड़ा सा इतना करना है कि हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जो भी लोग जुड़े, बात बाकी, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।